नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबको। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, मॉर्निंग बुलेटिन, और उदयपुर से खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन का, जहां पर रविवार को उदयपुर में आयोजित प्रतिष्ठित विवाह समारोह में राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ बागड़े की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की है। राज्यपाल बागड़े उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा की बेटियों के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे थे। बता दें आपको, जहां पर इस समारोह में कई अन्य प्रमुख नेता, प्रमुख नेता, हस्तियां और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे हैं। बता दें आपको, जिनमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरसिया, साथ ही साथ उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, इसके अलावा उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली, समाजसेवी गजपाल सिंह राठौर, भंवर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आमजन की बड़ी संख्या मौजूद थी। बता दें, विवाह समारोह में शामिल होने के बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सर्किट हाउस में रात्रि में विश्राम किया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सलम्बर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, सलम्बर जिले ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मार्गदर्शन में जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा के नेतृत्व में सलम्बर जिले ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 156 सलम्बर में मतदाताओं के 100% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा ने सफलता पर सलम्बर जिले की आम जनता और विशेष गहन पुनर्निरीक्षण टीम को बधाई दी है। आपको बता दें, उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और तत्परता की विशेष रूप से सराहना की है और कहा है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सलम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर बूंदी से देख रहे हैं, जहां हाल में ही बूंदी जिले में कट में आपको बता दें, नई पंचायत समिति का दर्जा मिलने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। और इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सचिव हरिनंदन कहार ने खटकड़ पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। बता दें आपको, खटकड़ पंचायत की सरपंच भवानी शंकर मीणा के नेतृत्व में हरिनंदन कहार का साफा पहनाकर और गुलदस्ता भेंट करके सम्मान किया गया है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा द्वारा उन्हें क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया गया है। कहार ने आश्वस्त किया है कि खटकड़ के पंचायत समिति बनने से क्षेत्रीय लोगों को अब पंचायत समिति से संबंधित कार्यों के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नई पंचायत समिति बनने के बाद क्षेत्र में विकास के कार्य बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे, जिससे इलाके को लाभ मिलेगा। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। पंचायत समिति बनने का अधिकार था, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मांग थी और बहुत वाजिब मांग थी। इस मांग को राजस्थान की सरकार ने गंभीरता से लिया और सभी स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसको एक पंचायत समिति का, अन्य पंचायतें इसमें जोड़ करके एक पंचायत समिति का स्वरूप दिया गया। इससे पूर्व लोगों को बहुत दूर दराज जाना पड़ता था, अब पंचायत समिति यहाँ बनने पर लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी? अब पंचायत समिति का मुख्यालय यहाँ होने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्थानीय निवासियों को, खासतौर से ग्रामीण जो अन्य पंचायतें इस मंडल में आती है, उनके लिए तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। वरना यहाँ से बूंदी जाना, उसके लिए अलग से साधन देखना, अपना समय खराब करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पीएम आवास संबंधी चीज़ें हैं और पंचायत राज संबंधी जो भी चीज़ें हैं, उनका समाधान। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, अजमेर नगर निगम द्वारा शनिवार को नाला बाजार में बिना किसी पूर्व सूचना की दुकानों के बाहर बनी चबूतरियों पर तोड़े जाने पर व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया है। इस अचानक कार्रवाई से विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और रैली निकालकर नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। व्यापारियों ने कहा है कि चबूतरे पिछले कई दशकों से बने हुए थे और इन्हें तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता द्वारा अनुमति भी प्रदान की गई थी। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि निगम ने बिना किसी पूर्व सूचना या विचार विमर्श के चबूतरे तोड़ दिए हैं। व्यापारियों ने मांग की है कि दुकान के बाहर केवल 2 फुट की पट्टी से अधिक क्षेत्र में रखा गया सामान ही अतिक्रमण माना जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान महेंद्र बंसल, रमेश लालवानी, हीरालाल झिंगर और ठाकुर प्रसाद सहित अन्य व्यापारियों ने प्रशासन की मनमानी के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि ये कार्रवाई बंद नहीं की गई तो विरोध स्वरूप आगामी ख्वाजा साहब के सालाना उर्स मेले के दौरान बाजार बंद रखे जाएंगे। अजमेर से सीताराम गहलोत की ग्राउंड रिपोर्ट। आज इंदरकोट लंगर खाने गली और नला बाजार में चुनपचा गली तक जो सुबह नगर निगम ने कार्रवाई की है, उसका अजमेर के व्यापारी, नला बाजार व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के स्वरूप
आज नला बाजार के व्यापारियों श्री अजमेर व्यापार महासंघ के हमारे पदाधिकारी को बुलाया और हमें स्थिति से अवगत कराया। हमने देखा जो नला बाजार में इतना ज्यादा नुकसान करा है हर व्यापारी, जबकि व्यापारी हमने पिछले साल उसके टाइम भी यहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी। उस समय हम एडीएम सिटी हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह जी राठौड़ से एक व्यापार श्री अजमेर व्यापार महासंघ का शिष्टमंडल और नला बाजार के तीनों चारों बाजारों के एसोसिएशन के पदाधिकारी जाके मिले, उनसे बात करी, वार्ता करी। उन्होंने कहा 26 तारीख को उन्होंने वहां तक तोड़फोड़ करी। उन्होंने व्यापारी को अल्टीमेट दिया 27 तारीख का, 27 को सुबह तोड़फोड़ की जाएगी। हमने बात करी, उन्होंने उस कार्रवाई को रुकवाया। 11 महीने तक कोई भी ऐसा अधिकारी या कोई नगर निगम का कर्मचारी या अधिकारी यहाँ आया नहीं। उसने आके यहाँ बात करी। आज अचानक दिगर व्यापारियों से मीटिंग रखी, आपने क्या निर्णय लिया मीटिंग के अंदर? आप देखो, ये राजस्थान है, सरकार की जो प्रतिनिधि लगाए हुए हैं, अधिकारी लगाए हुए हैं, ये निकाय लगे हुए हैं, नगर निगम है, यूआईटी है, और इनमें अधिकारी जो होते हैं वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो कुछ गलत निर्णय लेते हैं तो सरकार की बदनामी होती है, और जो वो अच्छा काम करते हैं तो सरकार की वाहवाही होती है। आप देखो, सरकार हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार जो है जन कल्याणकारी कार्य करती है, लोगों के भलाई के कार्य कर रही है, परंतु यहाँ के अधिकारी सरकार की बदनामी करने में लगे हुए हैं। और आप देखो, हमारी पिछले अनेक वर्षों से दुकानदार की जो नाली बनी हुई है दुकान के आगे, उसको ढकने के लिए 2 फुट की पट्टी रखने का अलाउ किया हुआ है। ये अदिति मेहता जी उस समय श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां विजयनगर कस्बे के से एक बड़ी खबर आ रही है। जहां श्री विजयनगर से जहां एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने आत्महत्या का प्रयास किया है। मैनेजर की पहचान विकास के रूप में हुई है। मैनेजर विकास ने विषैले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए फाइनेंस कंपनी के अन्य कर्मिक आनंद फानन में उन्हें राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे। पुलिस अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही कि मैनेजर ने किन कारणों की वजह से ये आत्मघाती कदम उठाया है। श्री विजयनगर से जयकिशन की खास रिपोर्ट। और एक बार फिर से खबर देख रहे हैं श्री विजयनगर से बुलेटिन में। श्री विजयनगर क्षेत्र के 45 GB माइनर के पास एक वितरका में 100% हालत में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीण बलदेव सिंह की ओर से इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जहां पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को वितरका से बाहर निकाला है। शव को पहचान के लिए राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी रूम में रखवाया गया है। शव की स्थिति अत्याधिक शत-विशत होने के कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस अब शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदगी की शिकायतों की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से अगली खबर देख रहे हैं। श्री विजयनगर के यादव कॉलोनी में आवास फाइनेंस कंपनी द्वारा एक मकान की कुर्की की किए जाने के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। कंपनी प्रतिनिधियों ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में यह कार्रवाई की थी। बता दें, जबकि मकान मालकिन का पति फौज में ड्यूटी करता था और वह घर में अकेली थी। इस कार्रवाई की सूचना मिलने पर मकबा नेता सक्रिय हुए हैं। वहीं मकबा नेता और प्रधान प्रतिनिधि गुरमीत कड़ियारा, डायरेक्टर साहब सिंह और अन्य कार्यकर्ता ने मौके पर पहुंचकर कुर्की किए गए मकान के ताले तोड़े हैं और महिला को दोबारा मकान में प्रवेश करवाया है। नेताओं ने आगे कहा है कि निजी कंपनियों द्वारा अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की और फाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। और अगली खबर धौलपुर से देख रहे। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के और धौलपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार देर शाम एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में एक विशाल फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स शामिल रही है। फ्लैग मार्च की शुरुआत कार्यालय पुलिस अधीक्षक से हुई है और ये जगदीश तिराहा, गुलाब बाग बस स्टैंड, संतर रोड, पुरानी सब्जी मंडी, लाल बाजार, जगन चौराहा होते हुए थाना कोतवाली तक निकाला गया है। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी ने मुख्य बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से निरीक्षण किया है और पुलिस तैनाती की स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में समझाइश भी दी गई है। एसपी विकास सांगवान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि व्यापारियों ने अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया तो नगर परिषद के सहयोग से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सीओ सिटी दोनों सिटी के एसएचओज थे और मैं जाब्ते के जो व्यस्तम बाज़ार है अपना वहाँ पर गश्त की गई है। साथ ही जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ लोगों की भी समझाइश की जा रही है। आगे यदि इसके बाद भी अतिक्रमण में सुधार नहीं होगा तो जो विधिक कार्रवाई है घाट पुलिस एक्ट के अंतर्गत और नगर पालिका को साथ की जाएगी। मकसद जो फ्लैग मार्च का वो है कि
शाम को जो गश्त है वो सुदृढ़ रूप से बाज़ारों में रहे, और यदि कोई असामाजिक तत्व इस तरह से कोई मिलते हैं तो उनके विरुद्ध उसमें कार्रवाई की जाए। अगली खबर पुष्कर से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा कथित रूप से ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए गए विवादित बयान में विरोध में शनिवार को पुष्कर में स्वर्ण ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बता दें आपको, समाज के प्रतिनिधि एकजुट होकर SDM कार्यालय पहुंचे हैं और उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। जन समाजों की बात करें, जहां समाजजनों ने इस बात पर जोर दिया है कि एक संवैधानिक पद पर आसीन अधिकारी द्वारा इस तरह का कथित बयान पद की गरिमा के बिल्कुल विपरीत है और इससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। पंडित कैलाश नाथ दादिश ने मीडिया को बताया है कि ज्ञापन में ये मांग की गई है कि उक्त बयान की जांच की जाए और IAS अधिकारी के विरुद्ध तत्काल विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए, साथ ही कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया, क्या मांग है? आज हम सब पुष्कर के समस्त ब्राह्मण विप्र समाज और सभी संस्थाएं मिलकर के आज जो मध्य प्रदेश में सुपर IAS संतोष वर्मा जी, जिन्होंने हमारे ब्राह्मणों के लिए जो अशोभनीय शब्द कहे हैं, उन्होंने यह कहा कि जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, जब तक मेरे बच्चे को कोई ब्राह्मण की बच्ची नहीं दान करे। इन शब्दों के ऊपर हम सभी को आक्रोश है। हम ये चाहते हैं कि उनको सर्विस से निलंबित किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये हम यहाँ मांग करने के लिए सभी यहाँ आकर के माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को हमने ये ज्ञापन आज प्रेषित किया है। सूरतगढ़ से खबर देख रहे हैं। शहर के इंदिरा सर्किल चल रहा जनहित का आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे JP गिला की भूख हड़ताल पर आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं, जहां आंदोलनकारी JP गिला ने स्पष्ट किया है कि यह धरना किसी पार्टी विशेष का नहीं है, बल्कि यह शहर की संपूर्ण जनता और जनहित का मुद्दा है। उन्होंने सभी लोगों से इसमें साथ देने का अपील किया है। इस मुद्दे को लेकर एक महापंचायत भी आयोजित की गई है, जिनमें एक बड़ा निर्णय लिया गया है। आंदोलनकारियों ने घोषणा की है कि यदि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 दिसंबर को इंदिरा सर्किल की चारों ओर से चक्का जाम भी किया जाएगा। हालांकि NHAI व MBL कंपनी के अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया है कि मंगलवार को कार्य चालू कर दिया जाएगा। इस पर संपूर्ण आंदोलन कमेटी के लोग ने जवाब दिया है कि जिस दिन कार्य चालू होगा उसी दिन वे आंदोलन समाप्त कर देंगे। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। बारे में क्या कहना चाहते हो? हम धरने के बारे में ये कहना चाहते हैं कि गिल्ला जी के उपरांत मैं 80 साल की उम्र का 5-4 आदमी लेकर इस धरने पर बैठूंगा और जब तक नहीं मरूंगा, जब तक धरना नहीं हटेगा। नहीं मरूंगा कहने का मतलब अब उठ ही नहीं है। उठने की तो कोई बात ही नहीं है। उठा थोड़ा ही है। और बाकी आज इन्हें सुधार दो। मांग ये है कि इंदिरा सर्कल पर लोग बड़े परेशान होते हैं। 15 साल से मैं देख रहा हूँ इस बात को कि यहाँ लोगों की जमींदारों की ट्रालियाँ पलट जाती है और उनके धूल में हाथ टिक जाते हैं। और हर इस वार्ड में 20,000 आदमी इंदिरा सर्किल में प्रवेश होते हैं। 9, 10 नंबर, 11 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड के। तो उनकी सुरक्षा के लिए ना हम किसी पार्टी में हैं, हम तो अपने इस। हाँ अमित जी, क्या कहना चाहते हो? ये आंदोलन तीव्र गति से तेज चल रहा है। प्रशासन भी कल आंखें खुली है। प्रशासन SDM साहब हैं, इस रोड की जो कंपनी है उनके लोग हैं, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा, तमाम यहाँ मौका मायना तखमीना कर और ये आश्वासन कल दे रहे थे कि हम जल्दी ही 5-4 दिनों में शुरू कर देंगे। परंतु जो वार्ता हुई उसके अंदर तमाम जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, गिला जी के साथ लगे हुए, उन्होंने यही फैसला लिया कि सबसे पहले तो इस रोड को चालू करने का काम करें, काम शुरू करने का काम करें, अनशन तोड़ने की, आंदोलन खत्म करने की बात बाद में करेंगे। यही वार्ता। अगली खबर श्रीकरणपुर से देख रहे हैं। श्रीकरणपुर के निकटवर्ती गांव तरालस जीजी खरला में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पति पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया है। बता दें आपको कि गंभीर रूप से घायल पति को श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ पीड़ित के पिता दर्शन सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। दर्शन सिंह ने पुलिस को बताया है कि
उनके बेटे सुखदेव की शादी 17 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन उनकी पुत्रवधू का व्यवहार अच्छा नहीं था और उनके गैर मर्दों के साथ संबंध थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह अक्सर बिना बताए कई कई दिन बाहर रहती थी। पीड़ित के पिता दर्शन सिंह ने शिकायत पर श्रीकरणपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच एएसआई बाबू खान को सौंपी गई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।